हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस के बारे में। तो पॉइंटिंग वेक्टर हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, इन सारी चीज़ों के बेसिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बेसिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो उनको पहले आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पूरा जो आज का टॉपिक है वो सही से समझ में आ पाएगा। फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितनी भी जगह पर कोई बेसिक अगर आ रहा है उसको फिर से रिवाइज करते हुए हम चलेंगे। तो जैसे कि नाम है टॉपिक का पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस, दैट मीन्स यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द आइडिया ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, ये क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब होता है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, ट्रांसमीटर से रिसीवर की जगह, तो उस पर्टिकुलर एरिया से वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो लेकर के जा रही है, वही कहलाता है उसका पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे हम पावर ट्रांसफॉर्म पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। तो उस पॉइंटिंग वेक्टर के लिए यहाँ पर हमें जो उसका जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का और रेट ऑफ एनर्जी का फ्लो का जो डायरेक्शन है, ये हमें वेरीफाई करना है इनडायरेक्टली कि वो जो हमारा ईएम वेव के फ्लो का डायरेक्शन है यानी कि के, ये दोनों अलोंग डायरेक्शन में होते हैं, या कहें कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है फ्लो का वो सेम होता है, ये इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या एमएससी के अलावा गेट की जो लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। हालांकि बीटेक में थोड़ा ये क्वेश्चन कम पूछा गया है। तो कैसे ये पूछा जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम पहले से जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, और पॉइंटिंग थ्योरम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद ये सारी डिटेल हमको पढ़नी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं फ्रॉम पॉइंटिंग थ्योरम एक रिलेशन PV इक्वल टू वी कैन से E क्रॉस H। तो पॉइंटिंग थ्योरम से हम एक स्टेटमेंट इसका ऑलरेडी देख भी चुके हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है E और H का, यही हमारा पॉइंटिंग वेक्टर को, या कहें कि P, जहां पर हमने यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर को लिया गया है। कई बुक्स में कई जगह पे आपने S भी देखा होगा, इसका सिंबल यूज किया जा रहा है, तो उससे कंफ्यूज ना हो, P भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि समझ में आ जाए पॉइंटिंग वेक्टर है। तो पॉइंटिंग थ्योरम से हम यहाँ पर ये रिलेशन हम जानते हैं। इससे पहले हम एक रिलेशन और ड्राइव कर चुके हैं, जब हमने देखा था कि ईएम वेव जब ट्रेवल कर रही है तो उसमें जो कंपोनेंट है ई, एच और डायरेक्शन के, ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब हमने उसका डेरिवेशन किया था तो वहां पर एक रिलेशन हमें निकल करके आया था, जिसका यूज यहां पर हमें करना है। तो मैं लिख देता हूं कि फ्रॉम द रिलेशन when E is perpendicular to H perpendicular to K, the relation is K cross E is always equal to the mu naught times of omega H. So students, always remember here K is representing the direction of propagation। जो EM वेव ट्रेवल कर रही है उसका जो डायरेक्शन है वो K है। E is the electric field, mu naught is the permeability of free space। हमेशा याद रखेंगे, अगर म्यू लिखा है विदाउट नॉट तो वो किसी मीडियम के लिए दिए जाने वाली परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर फ्री स्पेस की म्यू नॉट क्या है, फ्री स्पेस के लिए दिया जाने वाला परमिएबिलिटी की वैल्यू। ओमेगा ये कांस्टेंट है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू या जिसकी फॉर्मूला है 2 पाई न्यू के। एच यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो
यहां से h की वैल्यू हम निकालेंगे और उस h की वैल्यू को कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। ध्यान रहे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो एम है इस टॉपिक को करने का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो ईएम वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है के, और पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों का अलोंग होगा, एक जैसा ही होगा। तो यहां से h को निकालते हैं, तो यहां से कह सकते हैं h इक्वल्स टू के क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। अब k जो है ये वेक्टर k है, इसको हम यूनिट वेक्टर में भी तोड़ सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर में अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा k म्यू ओमेगा, और इसको लिखेंगे n कैप क्रॉस e। तो ये मैंने किस तरीके से लिख दिया, या क्या यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, बिकॉज वेक्टर k कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ k एंड यूनिट वेक्टर ऑफ n कैप। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर k सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है और n यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल्स टू ई क्रॉस के क्रॉस ई क्रॉस एन कैप ई अपॉन, और साथ में हमारे पास k की वैल्यू भी है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ऐसे, और k बाहर यहां पे लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड है, तो k अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। तो k जहां पर याद रखना है k क्या है, k इज 2 पाई बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है। तो k की वैल्यू को अगर मैं यहां पे लिखूं 2 पाई बाई लैम्डा, म्यू नॉट ओमेगा जो होता है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया भी था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है 2 पाई न्यू, और न्यू जो होता है वो c बाई लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना है। यहां पर ऊपर e क्रॉस एन कैप क्रॉस वेक्टर e, अगेन ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमने ओमेगा की वैल्यू रखी और k की वैल्यू रखी, उससे कई सारी वैल्यूज यहां पर कैंसिल हो रही हैं। 2 पाई को 2 पाई कैंसिल कर रहा है, और वेवलेंथ लैम्डा को वेवलेंथ कैंसिल कर रही है। तो जो रिमेनिंग चीजें हैं उनको हम लिख देते हैं। तो PV यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास जो बचा, वो बचा फाइनली E क्रॉस एन कैप क्रॉस E अपॉन म्यू नॉट C। तो ये जो टर्म आया है इसको कोई नाम दे देते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन 1 हमने यहां कंसीडर किया है, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि ये एक वेक्टर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वेक्टर आइडेंटिटी यहां पर आ रही है, वेक्टर आइडेंटिटी मीन एक फॉर्मूला जहां पर हम देख सकते हैं कि 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर लिया गया है। तो इन तीनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। इस डेरिवेशन को अगर आप एग्जाम में करना चाहते हैं तो वो क्या है, मैं लिख दे रहा हूं उसको। तो फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी इज A क्रॉस B क्रॉस C. Suppose we have 3 vectors A, B, C and the cross product of these A cross B cross C is always A dot C into B minus A into B, A dot B into C. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेक्टर आइडेंटिटी का है, जो मैथमेटिक्स में आप अगर वेक्टर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे तो वहां पर इस आइडेंटिटी को वेरीफाई भी किया जा सकता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। तो यहां पर हमें क्या ध्यान देना है
कि इक्वेशन 2 में क्या मिल रहा है हमें वेक्टर आइडेंटिटी E क्रॉस N क्रॉस E। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सो E क्रॉस N कैप क्रॉस E, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही A B C को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, E डॉट E N कैप माइनस E डॉट N कैप इंटू E। तो इस वैल्यू को हम कहां रख देंगे, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो वेक्टर n है वो क्या चीज है, यहां पे यूनिट वेक्टर तो है लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर आपको अगर याद ना रह पाए तो कहीं पर लिख लें, यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। k, जो k की वैल्यू है, k का जो डायरेक्शन है उसी को बता रहा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर n। तो ये याद रखेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पे k है नहीं तो आप कहीं भूल ना जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट में कहीं पर लिख लें। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है E क्रॉस N क्रॉस E के बराबर, उसमें ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर यहां से क्या हो जाएगा, PV इज नाउ E डॉट E यूनिट वेक्टर माइनस E डॉट N यूनिट वेक्टर N इंटू E अपॉन, एंड अपॉन में है हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स ऑफ C। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और देखिए कंसेप्ट, जो कि अगर आप EMFT पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए, जो हम पिछले लेक्चर्स में वेरीफाई कर भी चुके हैं। वो क्या चीज है, वो स्पेशल यहां पर याद रखने वाली बात है, वो E डॉट N कैप। ये क्या चीज है, इनडायरेक्टली अगर मैं वैसे कहूं N नहीं होता K होता, तो E डॉट K है। तो हम ये स्टार्टिंग में लिख भी चुके हैं, जहां पे हमने लिखा था कि E परपेंडिकुलर टू H परपेंडिकुलर टू K। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, ये भी एक वेक्टर आइडेंटिटी है, वेक्टर का फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है यहां पर भी, क्योंकि E और जो n वेक्टर है, यहाँ पर n यूनिट वेक्टर है, ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, और इनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 होगा। तो यानी कि ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं PV इक्वल टू, अब दूसरी चीज E डॉट E भी है यहां पर। तो E डॉट E जब दो वेक्टर का लिखा जाता है तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ E यूनिट वेक्टर n अपॉन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ C। तो ये जो इक्वेशन यहां पे हमें मिली, ये कैसे मिली, यहां पे मैं उसका रीजन लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या है कंसेप्ट यहां पे। तो याद रखना कि E डॉट E, जो दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो यहां पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं E स्क्वायर के फॉर्म में, और E दूसरा वाला जो है E डॉट यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कैसी है, ये 0 है, और ये 0 इसलिए है as E perpendicular to N. N is here representing the direction of propagation, that is K. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देते हैं कोई, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पर जो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ C है, इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या वैल्यू दे रहा है, हमने जब वहां पर डिस्कस किया था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां पर हमने देखा था कि C की एक वैल्यू आती है, यानी कि जो EM वेव की वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर ही निकलती है, दैट इज C। तो वो वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, उसको हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो E स्क्वायर N कैप अपॉन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ C को लिखा जाता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको E स्क्वायर N कैप अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है ही हमारे पास।
तो म्यू नॉट से देखिए कह सकते हैं कि म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, तो जो बचा हुआ टर्म है हमारे पास वो क्या बना, वो बना ई स्क्वायर एन कैप अपॉन, इसको कहेंगे हम जेड नॉट। तो स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर याद रखने वाला एक और फॉर्मूला जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जेड नॉट क्या चीज है, जेड नॉट की वैल्यू जो होती है वो है हमारे पास म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं अगर थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, तो जेड नॉट यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, जेड नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, लिख सकते हैं वेयर जेड नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। ये भी एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या है ये जेड नॉट, आपको याद रखना है जेड नॉट जो होता है ये ई बाई एच ही है, रेशियो है ये ई अपॉन एच को ही हम लोग जेड नॉट या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन फ्री स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अप्रोक्सीमेट अगर इसको जब सॉल्व करते हैं तो 377 ओम के बराबर निकलती है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये अंडररूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा था इसको क्या रिप्लेस कर दिया है जेड नॉट से। इसका भी अपना एक इंडिविजुअल डेरिवेशन है, तो कह सकते हैं कि इस डेरिवेशन को करने के लिए है बहुत छोटा सा डेरिवेशन, मगर इस डेरिवेशन में कंसेप्ट इतने सारे लग रहे हैं जो आपको पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए ये बीएससी और एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें फाइनली चाहिए था रिलेशन वो क्या मिला, तो हम इसको अगेन लिख देते हैं प्रॉपरली कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो क्या मिला हमें, वो मिला ई स्क्वायर एन कैप अपॉन जेड नॉट के। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4, और इसको अगर हम मैग्नीट्यूड टर्म्स में लें तो उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इट कैन बी रिटन एज पीवी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई जेड नॉट, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो हम एम लेके चले थे, जो ऑब्जेक्ट हम लेके चले थे वो क्या था, वो था कि हमें प्रूव करना था कि जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो मींस पॉइंटिंग वेक्टर, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, या कहें पावर ट्रांसफॉर्म पर यूनिट एरिया, वो यही है। तो इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर होगा, इन फ्री स्पेस विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो एन कैप की वैल्यू है यही है हमारा के, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये डायरेक्शन और ये पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, अलोंग है, या कह सकते हैं कि सेम है। तो इस तरीके से हम पॉइंटिंग वेक्टर की कैलकुलेशन फ्री स्पेस में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो इसको आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लें। तो अपने कमेंट्स को जरूर लिखा करें, जो भी आपके मन में आता है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कुछ कमेंट कर दें, ताकि हमें बात आपकी समझ में आ पाए कि हाँ आप तक हमारी बातें पहुंच रही हैं या नहीं। तो यहाँ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और किसी भी तरीके की जो सीक्वेंसिंग में कई स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सीक्वेंस ऑर्डर उसमें लिख दीजिए, तो उसके लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है technicalphysics.com, आप वहाँ पे विजिट करके टॉपिक वाइज उसमें लेक्चर्स के वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।